अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात दुरूद-ओ-सलाम बेशुमार दुरूद-ओ-सलाम मेरे और आपके प्यारे तसुने तमन्नुन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त जो आप मनाज़र देख रहे हैं ये पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सियाती मकाम कलाम के हैं। और कलाम से बशीर भाई ने हमें ताज़ा तरीन अपडेट शेयर की हैं, जिसमें कुछ क्लिप्स कल के हैं और कुछ क्लिप्स आज के हैं। और आप सूरत हाल बड़ी वाज़िया और बड़ी क्लियर देख रहे हैं कि इस वक्त कलाम में शदीद किस्म का रश है। और कुछ इस हवाले से भी हमने आपके साथ थंबनेल में भी बताया कि कलाम के हवाले से आप ये रश की सूरत भी देख रहे हैं, सिचुएशन देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ दरिया के साथ बैठे हुए लोगों को भी ज़रा देख लें। हुकूमत अपनी तरफ से थ्रेट भी जारी कर रही है, हुकूमत अपनी तरफ से अलर्ट भी जारी कर रही है, हुकूमत अपनी तरफ से दीगर तमाम मामलात भी कर रही है, लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी कहाँ पे है? क्या हम लोग सिर्फ़ ये कह सकते हैं कि डंडे की जो सरकार है उसी को मानते हैं कि हर वक्त हुकूमत डंडा हाथ में उठाई रखे और छितर पड़ते रहें तभी हमने मानना है? वैसे नहीं मानना है। और लोग अभी भी दरिया के किनारे जाने से डर नहीं रहे हैं, उन्हें कोई किसी किस्म का खौफ नहीं है। इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी कीमती जानें ज़ाया हुई, उस वक्त शोर हुआ, लान तान हुआ, हुकूमत ऐसी, हुकूमत फलानी, लेकिन अपनी सारी चीज़ें अपनी जगह पे, हुकूमत की कोताहियाँ अपनी जगह पे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं डिफेंड नहीं करना चाहता किसी भी हुकूमत को, लेकिन ज़रा मुलाज़ा तो करें कि किस तरह लोग दोबारा फिर उसी तरह की जो एक्टिविटी वो करने के लिए तैयार है। यहाँ दो चीज़ें, सबसे पहले तो मैं आपको वो जो अभी अलर्ट जारी किया गया KPK रेस्क्यू 1112 के जाने पर, ज़रा वो मुलाज़ा करें। इसके मुताबिक इस्लामाबाद 6 जुलाई महकमा मौसमियात पाकिस्तान के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में एक ताकतवर मौसमी निज़ाम सरगर्म है जो आइंदा चंद घंटों में मज़ीद शिद्दत अख्तियार कर सकता है। यह निज़ाम बाजोड़, मेडन, मिरांशाह, कोहाट समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान बन रहा है। और मज़ीद बारिशों की पेशनगोई के मुताबिक दीद, चित्राल, स्वात, कोस्तान, बालाकांड, शंगला, बडग्राम, मुनीर, क्वाड, बनू समेत और इसी तरह एबटाबाद, हरीपुर, पेशावर सब जगहों में इसकी जो है वो ख़तरा मौजूद है। मौसमी हालात अगले 3 से 6 घंटों के दौरान मुकामी नालों में तुग़यानी और अचानक सैलाब, फ्लैश फ्लड का बाइस बन सकते हैं। ख़ासतौर पर मनसेरा, कोस्तान, एबटाबाद, मुनीर, चित्राल, दीर, स्वात, शंगला, नौशहरा, सवाबी, मर्दान और करम के इलाकों में। इसी तरह यहाँ के इलाकों में लैंडस्लाइड ज़मीन खिसकने का खतरा भी मौजूद है। महकमा मौसमियात ने अमनास को हिदायत किया है कि मौसमी सूरत के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, महकमा मौसमियात की जानिब करदा अपडेट से बाखबर रहें। ये तो एक चीज़ थी जो उन्होंने हमें बता दी है, उसमें आप देख सकते हैं कि कितना वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा है कि बस बंदे थे पुत्र बन जाओ, लेकिन हमने नहीं बनना है। बस ये हमारी अपनी एक सोच है, हमने इसी चीज़ों को निगलेक्ट करना है। और साथ में अगर हम रियलिटी की बात करें तो इस वक्त जो हालात हैं इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उसको गलत तरीके से उसको प्रोजेक्ट किया गया है कि फलां हो गया है, जो होना था वाक़या वो हो गया, लेकिन उसके बाद से चीज़ें सुधारने की बजाय गलत की जा रही हैं। और लेकिन साथ साथ गलत बयानी भी की जा रही है सोशल मीडिया पे, पुरानी सैलाब की तस्वीरें, पुरानी सैलाब की वीडियोज़ लगा कर उस तरह भी लोगों को थ्रेटन किया गया। ऐसा भी नहीं है, एहतियात करना भी ज़रूरी है, लेकिन गलत बयानी भी करना जो है वो गलत है। अभी देखते हैं कि वहाँ पर स्वात कलाम के अंदर मौजूद एक सियाह जो कि सियालकोट से तशरीफ़ लाए हैं, वो क्या बात कर रहे हैं बशीर खान साहब के साथ, वो सुनते हैं, फिर आगे चलेंगे, आपको बताएंगे कि मज़ीद यहाँ रश की सूरत हाल क्या और मज़ीद क्या हालात वाक़यात हैं। सर बात यह है कि मैं कुछ दिनों से वहाँ सियालकोट में देख रहा था कि यहाँ सैलाब आया हुआ है। लोगों ने कहा कि कलाम तबाह है, स्वात तबाह है, लेकिन मैंने आकर कल यहाँ विज़िट किया है कलाम में, कुछ भी नहीं है, ना सैलाब है ना कुछ। विज़िट हो रहा है, लोग आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, सारे पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं, मैं भी आया हुआ हूँ और लोग भी आए हुए हैं। ये कुछ सोशल मीडिया वाले ने थे, ये इन्होंने रिपोर्ट यहाँ दी कि कलाम तबाह है, कलाम वैसे हो गया, कलाम वैसे हो गया। कुछ भी नहीं हुआ कलाम में लोग विज़िट कर रहे हैं, आए हुए हैं लोग, और लिहाजा कुछ भी नहीं है। ये कुछ आया था सैलाब यहाँ मिंगोरे में कुछ दिन पहले, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ ही हुआ है। यहाँ कलाम में तो कुछ भी नहीं है, कलाम सही है, कलाम में लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपना मज़ा विज़िट कर रहे हैं, और लिहाजा यहाँ कलाम में कुछ भी नहीं है।
अच्छा जी, आपने बातचीत भी सुन ली, इनका अपना मौक़िफ़ है और उन्होंने जिस एंगल से बात की है उसमें भी कोई दूसरी राय नहीं। दुरुस्त है कि जो सैलाब था वो मंगोरा में था, स्वात में था, यहाँ पर कोई सच उस वक्त भी सूरत हाल नहीं थी, अभी भी नहीं है। लेकिन जो चीज़ हुकूमत बार बार कह रही है एक थ्रेड है, शायद हो जाए, तो ऐसे में एहतियात बरतें। किसी ने भी स्वात कलाम आने से किसी को नहीं मना किया, ये क्लियर पिक्चर आप रखें। किसी ने भी पाकिस्तान के किसी डिपार्टमेंट ने अभी तक किसी को ये नहीं कहा कि इन इलाकों का रुख ना इख्तियार करें, या किसी ने पाबंदी नहीं लगाई, रास्ते नहीं बंद किए हैं, अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। लेकिन थ्रेड अलर्ट का मकसद ये होता है एहतियात करें, एहतियात करें। एहतियात करने से उसमें यही है कि एहतियात करने में अपनी जान की आप हिफाजत करें। जान बहुत कीमती है, उसके लिए ऐसी एक्टिविटी से बाद में जिसकी वजह से कोई परेशानी बने। अभी मुझे एक लेटेस्ट अपडेट मिल रही है कि रावलपिंडी से तल्लक रखने वाले एक नौजवान है जो के मनसेरा के पास किसी जगह पे, यानी कि इसी नारान वाली बेल्ट में कहीं उनको जो सा वो दरिया में वो बह गए हैं, किसी वजह से नहा रहे थे, कुछ कर रहे थे, मुझे नहीं पता, अभी डिटेल्स आ रही हैं। लेकिन ये एक और ऐसा वाक़या है कि एक नौजवान की शायद जान उसमें चली जाए। 3-4 लड़के थे, 3 को बचा लिया गया, एक वो नहीं मिल रहा है, तो ज़री सी बात है वो अभी कहीं आगे इस पोजीशन पे चला गया होगा जहाँ से मिलना अब मुमकिन नहीं रहा है। अल्लाह करे मिल जाए। मेरी तो दुआएं हैं कि ऐसा कोई तरीक़ाकार हो कि वो मिल जाए। लेकिन फिर वही बात कि क्या हमने ख़ुद अपनी एहतियात की, हमने ऐसे जो जगह वहाँ जाने से परहेज़ किया, और ये सारी चीज़ें जो सी हैं वो सवालिया निशान है। और हमें एहतियात ये करनी है कि हम ऐसी जगह पे ना जाएं। अब इसकी वीडियो के अगले हिस्से में मैं बात करूंगा कि इस वक्त कलाम की सूरत याद देखें। कलाम अब बहुत बड़ा शहर बन गया है, होटलिंग में बहुत ज़्यादा हमें जिनसे वसअत नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा होटल बन चुके हैं, बहुत रश नज़र आ रहा है, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अभी भी होटल्स में रूम अवेलेबल हैं, कोई पैनिक नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा किरायों में इंक्रीज़ नहीं हम देख रहे हैं। ठीक है, सीज़न के हवाले से जो इंक्रीज़ है वो तो है ही है कि नॉर्मल रूटीन में जो 2000-3000 रुपये का रूम मिलता था वो इस वक्त 4 से 5,000 और बहुत ज़्यादा रश की सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6,000 हो जाएगा। बहुत ज़्यादा उसमें इन्फ्लेशन हमें नहीं देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर हम बाज़ार की बात करें देखें, बाज़ार में मुख्तलिफ़ पार्ट्स हैं। कलाम बाज़ार को आप देख लें कि एक तो मेन बाज़ार के होटल्स हैं जो कि फुल हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन एक बाज़ार से पहले तहसील चौक आता है, उससे लेफ्ट साइड पे ऊपर जाए, वहाँ पर भी बेतहाशा होटल हैं। अभी रश की सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है कि जिसमें आप बिल्कुल लाइनें लगी हुई हैं, पैक सिचुएशन है। रश की भी वजह जो सी है वो यही बनती है कि लोग गाड़ियों में से निकलना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मौसम थोड़ा सा 30 डिग्री तक था। आज शायद बारिश हो जाए जैसे कि वेदर अलर्ट में बताया गया है। उससे पहले टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ज़्यादातर गाड़ियाँ एसी लगी ही चल रही हैं। तो ऐसे में लोग बैठे बैठे डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमने किस होटल में जाना है, क्योंकि हम में से खासा है कि हम ज़्यादातर लोग बुकिंग करा कर नहीं आते हैं। तो फिर जब यहाँ खड़े होकर डिसाइड करते हैं कि हमने कहाँ जाना है, किस होटल में बुकिंग करानी है, तो फिर वो गाड़ियाँ रिंगनी शुरू हो जाती हैं या गलत पार्किंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फिर ट्रैफिक के लंबी लाइनें लग जाती हैं। तो उस सिचुएशन में सारी चीज़ें हैं कि आप ये हम खुद इस चीज़ के जो है ना वो करें। वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस मौजूद है जो कि गाड़ियों का रवां दवा रखने के लिए काम कर रही है। ये इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि ये वो ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ मौजूद है जो कि ट्रैफिक को आके चला रहे हैं। स्वात में ये वो सीन नहीं है कि बहुत लंबी लाइनें लग जाएंगी, लेकिन फिर भी है। अभी एक और मैं तस्वीर देख रहा था कि मॉडर्न जानने वाले झीलों में गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग उस तरफ भी जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो सिचुएशन ऐसी है कि रश मौजूद है, ऐसी नहीं है कि रश नहीं है। और टेम्परेचर भी मैंने आपको बता दिया है। आने वाले 5 से 6 घंटों में जो वेदर अलर्ट हो सकता है वो उसकी भी हमने आपको डिटेल से शेयर कर दी है। सिचुएशन जो भी है या होगी उसके बारे में बताना हमारा फ़र्ज़ है। बाकी आगे क्या होना है इसके बारे में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है। ये फ़र्जी बातें होती हैं कि नहीं जी हमने ये कर दिया वो कर दिया। मेरा रब कादर करीम है, वो जब चाहे जहाँ चाहे जो चाहे कर सकता है। लिहाजा इस पे तो बात करना ही फजूल है कि किसकी बात सच्ची साबित हुई और किसकी नहीं हुई। ये एक इल्म है जिसके तहत हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा होना मुमकिन है। होगा या नहीं होगा इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं। बल्कि कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि बारिश प्रिडिक्ट की जाती है लेकिन नहीं होती है, और बाज़ औक़ात बारिश प्रिडिक्ट नहीं की जाती तो बहुत ज़्यादा बारिश भी हो जाती है। तो ये एक ऐसा निज़ाम है कुदरत का, मेरे रब ताला का,
जिसमें हमें जब जहाँ तक रसाई मुमकिन है वहाँ तक तो हम अपडेट दे सकते हैं, लेकिन जहाँ रसाई मुमकिन नहीं है वहाँ पर हमारी कोई अपडेट नहीं, कोई चीज़, कोई इल्म जो है वो काम करना ख़त्म कर जाता है। जैसा कि आप पिछला वाक़या आप सवात कलाम वाला देख लें, तो जो वो वाक़या पेश आया है उसमें जो सैलाब ने आना था उसके हवाले से वार्निंग तो जारी हुई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा वार्निंग नहीं थी कि इतना शदीद एक किस्म के एकदम से कोई सैलाब आ जाएगा और जो लोग मौजूद होंगे उनके साथ ये मिसहैप हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। और फिर देखा वक्त ने, सबको ने देखा कि फिर कुछ नहीं किया जा सका उनकी जानें बचाने के लिए। और ये भी अमर रब्बी है, ठीक है, हमारी अपनी गलतियाँ कोताहियाँ और सारा कुछ है, लेकिन फिर जिसने जहाँ जान देनी है उसने वहाँ पहुँच जाना है, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। इस वक्त कलाम की अगर हम पोजीशन देखें तो इस्त्री वाला इस्त्री कर रहा है और अपने काम में मसरूफ़ है। ये लोग बार टेबल रख के बैठे होते हैं, लोग इस्त्री करते हैं। ये कोई साहब एनके बेचने वाले हैं, वो यहाँ मसरूफ़ हैं अपने कारोबार के लिए। ये यहाँ पर जनाब लोग बैठे हुए हैं अपने शूज़ वगैरह ठीक कराने के लिए या पॉलिश कराने के लिए। रेस्टोरेंट की बात करें तो हर किस्म के रेस्टोरेंट, फूड की बात करें तो ये लस्सी वाला भी बैठा हुआ है, ये सुबह सुबह नाश्ते में हलवा पूड़ी वाले भी साहब तैयार कर रहे हैं। फ्रूट्स की बात करें तो हर किस्म का यहाँ पे आपको कलाम में फ़्रेश फ्रूट अवेलेबल है। देख सकते हैं कि देख के खाने का दिल करता है। नान वाला अपनी उस तैयारी में लगा हुआ है कि अभी नाश्ते का जो है वो स्पेल शुरू हो जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा नान बनाकर इसमें आलू वाले, कीमे वाले, हर किस्म के नान भी अवेलेबल है। और बाकी लोगों की आमद की बात करें तो बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो कलाम के अंदर दाखिल हो रहे हैं और इसी तादाद में लोग वापस भी जा रहे हैं। टूर ऑपरेटरों की बात करें तो हर किस्म का टूर ऑपरेटर भी इस वक्त 3 दिन 4 दिन के टूर्स लेकर कलाम के अंदर मौजूद है। और साथ साथ हमें ये इसलिए भी चीज़ कर रहे हैं कि ये आप देख पा रहे हैं कि क्या सीन है। और अगर ऊपर वाली रोड की बात करें तो ये उस तहसील रोड वाली की बात है, चौक में यहीं पर बशीर साहब का अपना होटल भी मौजूद है और साथ साथ इनका अपना गेस्ट हाउस भी है। और इसके अलावा अगर आप गाड़ियों की सहूलत चाहिए तो वो भी मौजूद है। बशीर भाई का नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और रब्ता करके यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। होटलों में आप गाड़ियाँ आपको इस चीज़ की बता रही होंगी कि काफ़ी तादाद में टूरिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज की वीडियो इतनी थी, इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ भी आपके साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतनी था, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, आबाद रहे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।